जो वैन थी वो बहुत स्लो चल रही थी, जरूरत से ज्यादा स्लो, कि साफ सड़क है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, उसके बावजूद वो वैन वाला वैन को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लेकर जा रहा है। जिसके बाद वो औरत कहती है कि मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ, मैं बहुत पीछे से आगे आ गई, मेरी नजर उस वैन पे थी क्योंकि वो अकेली वैन चल रही थी उस जगह पर, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और जब वैन के शीशे पर नजर दौड़ाई तो एक सहमी, घबराई और रोने वाली शक्ल की बच्ची जो है उसको शीशे में नजर आई, वैन के शीशे में, कि उसके भी नीचे वाले कपड़े जो थे वो नीचे थे और बच्ची के भी उसने नीचे किए हुए थे, और वो बच्ची घबराई और सहमी हुई उसने अपनी गोद में बिठाई। अब कहती है कि उस ड्राइवर को पता चल गया कि भाई मेरे पीछे ये आ रही है, उसने फुल ऑन अपनी वैन को भगाना शुरू किया। कहती मैंने भी उसकी जान नहीं छोड़ी, कि इस बच्ची की जगह मेरी बच्ची भी हो सकती थी। अक्सर क्या, ज्यादातर हमारी बच्ची आधा घंटा घंटा लेट आती थी, तो हमने पूछा तो ड्राइवर ने कहना रूट पे और लोगों को भी उतारना होता है, तो इसलिए बच्ची जो है वो लेट आती है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। आज जो मैं वाकया आपको सुनाने जा रही हूँ हकीकत पर मबनी ये स्टोरी है, जिसकी कोई FIR नहीं कटी, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जिस औरत ने इस क्राइम सीन में, इसको क्राइम ही कहूंगी, इस वाकये को अपनी आंखों से देखा, उसकी यानी शाहिद है, उसके मुंह बोला वाकया, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो मौजूद है। हो सकता है आपकी नजरों के सामने से गुजरी हो, लेकिन मैंने अपना फर्ज समझा इस पे आवाज उठाना। मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रही हूँ, आप अपने बच्चों को, खासतौर पर वालदैन, वालदा और वालिद दोनों, जब आप अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने के लिए एक ऑटो लगवा देते हैं या वैन्स लगवा देते हैं, तो क्या आप ऐसी जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि कभी आपने पीछा कर कर देखा हो कि जिस इंसान को आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी है, क्या वो इस काबिल है कि आपके बच्चों की जिम्मेदारी निभा सके? जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको तवज्जो से सुनिएगा। अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली ऊंची गाड़ी में सवार एक औरत, यहाँ इतनी ऊंची गाड़ी में सवार कि जो वैन है वो भी थोड़ी सी नीचे, कि उसकी सीट्स अंदर से उसको नजर आ रही है। वो एक सोसाइटी से जाती है। उस औरत ने जो स्टोरी सुनाई उसके मुताबिक जो वैन थी वो बहुत स्लो चल रही थी, जरूरत से ज्यादा स्लो, कि साफ सड़क है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, उसके बावजूद वो वैन वाला वैन को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लेकर जा रहा है। जिसके बाद वो औरत कहती है कि मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ, मैं बहुत पीछे से आगे आ गई, मेरी नजर उस वैन पे थी क्योंकि वो अकेली वैन चल रही थी उस जगह पर, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और जब वैन के शीशे पर नजर दौड़ाई तो एक सहमी, घबराई और रोने वाली शक्ल की बच्ची जो है उसको शीशे में नजर आई, वैन के शीशे में। जिसके साथ उसने देखा कि भाई क्या मामला हो सकता है। कहती पहले मैंने सोचा कि शायद ये उस ड्राइवर की बच्ची है, स्कूल से वापस लाया है। कहती फिर मैंने कहा नहीं, अगर ड्राइवर की बच्ची भी है तो गोद में क्यों बिठा रहा है? मैंने कहा शायद रो रही है, बेला फुसला रहा है। लेकिन कहती मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ कि भाई इतनी स्लो गाड़ी चलाने का मकसद क्या बनता है। थोड़ी सी कहती मैंने अपनी गाड़ी को आगे किया ताकि मैं देख सकूं कि क्या मसला मसाइल है। थोड़ा सा आगे किया, इसने देखा साथ वाली सीट खाली है, बच्ची उधर बैठ सकती थी। लेकिन थोड़ा सा मैं और घबरा गई, मुझे अच्छा नहीं महसूस हुआ, अच्छी वाइब्स नहीं आई। आगे एक और थोड़ा सा उसने गौर किया। जब कहती है मैंने गौर किया, वल्ला आलम के वो जो ड्राइवर था उसके मुझसे बात करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, कि उसके भी नीचे वाले कपड़े जो थे वो नीचे थे और बच्ची के भी उसने नीचे किए हुए थे, और वो बच्ची घबराई और सहमी हुई उसने अपनी गोद में बिठाई हुई थी। और जब उसको इस चीज का शक हुआ कि भी मैं उसको नोटिस कर रही हूँ या मैं गौर कर रही हूँ, उस औरत का कहना है, तो उसने फौरन से स्पीड पकड़ी। स्पीड के साथ उसने खुद को भी सेट किया, बच्ची को भी सेट किया, साथ वाली सीट पे बिठा दिया और खुद भी सीधा होकर बैठ गया। और जब मैंने स्पीड पकड़कर मैं थोड़ा आगे हुई तो मैंने देखा बच्ची अब उसकी गोद में नहीं बल्कि साथ वाली सीट पे थी। अब कहती है कि उस ड्राइवर को पता चल गया कि भाई मेरे पीछे ये आ रही है, उसने फुल ऑन अपनी वैन को भगाना शुरू किया। कहती मैंने भी उसकी जान नहीं छोड़ी, कि इस बच्ची की जगह मेरी बच्ची भी हो सकती थी। कहती है मैं उसके पीछे चल पड़ी। जब वो बच्चा उस सोसाइटी में उस घर पर पहुंचा, उसने बच्ची को उतारा और फौरन से फरार हो गया, वहां से भाग गया। लिहाजा कहती है मैं गाड़ी से उतरी हूँ, गाड़ी से उतर के मैंने उस घर का दरवाजा बेल की है, दरवाजा नॉक किया, पहले तो कोई नहीं निकला। फिर जब निकले हैं तो मैंने उनसे पूछा है कि ये बच्ची आपकी छोड़ के गया, पूरा उनसे पूछ के फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने उनको पूरी तफसील बताई है। पहले तो उनको थोड़ा सा हुआ कि भाई मैं ये क्यों बात कर रही हूँ, मैं अनजान हूँ, कोई भी बंदा आके इस तरह, उनको मेरे पे यकीन करने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन जब उन्होंने मुझ पर यकीन किया तो उन्होंने बताया कि अक्सर अक्सर क्या, ज्यादातर हमारी बच्ची आधा घंटा घंटा लेट आती थी, तो हमने पूछा तो ड्राइवर ने कहना रूट पे और लोगों को भी उतारना होता है, तो इसलिए बच्ची जो है वो लेट आती है। मतलब जो एक मुकर्रर टाइम है, स्कूल से इतनी देर का फासला है, सबको पता है जी इस सोसाइटी के या इस जगह के बच्चे उतारने इतनी देर में बच्चा पहुंच जाता है, इतनी देर का रास्ता है, तो उससे भी लेट हमारी बच्ची आती थी। लेकिन हमारा ये मानना था
कि शायद बच्ची स्कूल से सहमी आती है, काम का लोड है, सफर में थक जाती है और स्कूल आने जाने वाले बच्चे इस तरह परेशान होते हैं, तो हमने तो इस चीज को गौर ही नहीं किया। कहती है कि फिर मैंने जो मेरा फर्ज मुझे लगा वो मैं उस घर तक पहुंचा के वापस आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि भाई उस ड्राइवर को वो लाजमी उसकी पुलिस तक लेकर जाएंगे, एफआईआर कटवाएंगे और उसको पकड़वाएंगे। अब उस ड्राइवर को भी बेसिकली पता चल गया था कि उसने क्या गलती की है, क्या गुनाह किया है, क्या बदकारी की है, किस तरह का वो उल्टा काम कर रहा है। वो ड्राइवर जो था उसके साथ खत्म हो गया। वो कहती है कि मैंने दोबारा उन घर वालों से बात नहीं की, मैंने उनसे राब्ता नहीं किया, लेकिन इतना मुझे पता चल गया था कि उसके साथ वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस फैलाना है। आपको इतना बताना है कि वैन में जाते बच्चे-बच्चियों पर नज़र कितनी ज़रूरी है। अक्सर-औक़ात वैन में जो जवान बच्चियाँ जाती हैं ना, अगर आप कभी आपने गौर नहीं किया, वैन में जाती हुई बच्चियों की आदत होती है अक्सर फ्रंट सीट पे भी बैठी होती हैं। एक की बजाय 2 बैठती हैं ड्राइवर के साथ, बिल्कुल गलत है। ड्राइवर ने ऊंची-ऊंची गाने लगाए होते हैं, बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि पीछे बैठी बच्चियाँ शोर, हल्ला-गुल्ला और वो गानों के साथ एन्जॉय कर रही होती हैं और बाकायदा तौर पर अपनी चॉइस के गाने भी ड्राइवर से लगवा रही होती हैं। आप जब अपनी बच्चियों को भेजते हैं ना, उस चीज़ को देखें कि जवान बच्चियाँ आप जवान बंदे के साथ सोपरे पे पैसे कम माँग रहा है या इस तरह का कुछ कर रहा है, ऐसा मत करें। नज़र रखें, चाहे वो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग है, चाहे वो कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ हैं। खुदारा देखें, हर ड्राइवर एक जैसा नहीं, मैं सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो भेड़िए बनकर जो है ना, आपके माशरे में घूम रहे हैं और आपके बच्चों पर बुरी नज़रें जमाए हुए हैं। तो आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों पर जो है कि जिनको आप ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, क्या वो एतमाद वाले इंसान हैं? बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि अब आपने क्या करना है।